So, hey everyone and welcome back to Verma Education and झारखंड बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम जो है वो कल नहीं परसों है, ठीक है। और परसों 2 बजे से स्टार्ट होगा एंड 4:30 बजे तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना एंड अभी मैं बताऊंगा दैट कि आपको ओएमआर कैसे फिल आउट करने हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि जो प्रिपरेशन का टाइम है ना वो हो गया ख़त्म। अब अगर अभी आप एक दिनों में जो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो कुछ भी तो वो है ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे देन उतने ज़्यादा आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के लिए आप व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने प्रीवियस ईयर परचेज कर लिए हैं, तो अभी आपने नहीं परचेज करा है तो दैट्स योर मिस्टेक, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर बताऊँगा दैट कि आपका ओएमआर किस टाइप का होने वाला है और वहाँ पर ओएमआर का प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है, ठीक है। अगर आप ओएमआर का प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका स्पीड जो होगा ओएमआर में स्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये ओएमआर का सीट है, सेम इसी तरीके के ओएमआर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके के सेम देख सकते हो जेसीसी पीसीबी करके यहाँ पर मार्क्ड है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके के आपका ओएमआर जो है ना वो मिलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कुछ 1 से देख सकते हो यहाँ पर जो 1 है 1 से स्टार्ट होगा एंड 50 तक आपका फिजिक्स रहेगा, 50 तक फिजिक्स रहेगा। उसके बाद 51 से आपका केमिस्ट्री रहेगा एंड 100 तक वो यहाँ तक केमिस्ट्री रहेगा, मतलब कि 100 तक केमिस्ट्री रहेगा एंड 101 से बायोलॉजी रहेगा, ठीक है। तो देखो अगर आप ओएमआर का प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका जो है ना स्पीड जो एग्जाम में मार्क करने का है या फिर सर्कल करने का है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर इन लोगों ने जो ओएमआर फिल करा है यहाँ पर देख सकते हो एक एरर आया हुआ है, ये तिरछा लाइन कट गया है, ठीक है। तो यहाँ तो कटता नहीं है आपका, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाला एरर, तो इस टाइप के एरर अगर आप एग्जाम में करते हो तो आपके पूरे के पूरे ब्लैंक हो जाएंगे, क्वेश्चन ही रॉन्ग, ठीक है। तो दैट इज़ रियली। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है वो भी मैं यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से मतलब कि एग्ज़ाम किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने बायोलॉजी से स्टार्ट करता हूँ, फिर केमिस्ट्री देन फिजिक्स, ठीक है। क्योंकि मेरा फिजिक्स मतलब कि कह सकते हैं हम लोग सबका नॉर्मली इसी तरीके से होता है, फिजिक्स लो होता है, किसी किसी का फिजिक्स स्ट्रांग होता है, देन वो फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो अपना एक्सपीरियंस जो भी आपका जो भी सब्जेक्ट है वहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। बट मैं बायोलॉजी से स्टार्ट करता था, फिर केमिस्ट्री पे जाता था एंड देन फिजिक्स पे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप लेवल भी देख सकते हो, बायोलॉजी में ज़्यादा मार्क्ड है एंड केमिस्ट्री में कम मार्क्ड है थोड़ा सा, फिर फिजिक्स में तो बिल्कुल ही बेकार है, ठीक है। तो ये मेरा होता था, ठीक है। इस तरीके से मैं करता था। तो आप लोगों को भी अगर आप चाहे तो सेम फॉलो कर सकते हो, बायोलॉजी देन केमिस्ट्री देन फिजिक्स। बट अगर आपका अपना रूल है देन आप वो भी फॉलो कर सकते हो, दैट्स रियली गुड, ठीक है। और ओएमआर को अगर आप चाहे तो प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। सिंपली से ये वाला ओएमआर आपको वेबसाइट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जेसीसी ने खुद इसे डिज़ाइन करा है। बट अगर आप चाहो तो ओएमआर का सर्कल जो है उसको डार्कनिंग करने के लिए एक ओएमआर का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ओएमआर प्रिंट करवा लेना आज के दिन ही। और आप चाहे तो टेस्ट जो अपियर करा तो टेस्ट अटैम्प्ट कर लेना उस पर, या तो फिर डार्कनिंग द सर्कल का प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो ओएमआर पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बीएससी नर्सिंग वालों। क्योंकि जो स्पीड है ना वो आपका नेक्स्ट लेवल रहना चाहिए, क्योंकि 13,000 आदमी एग्जाम दे रहे हैं ओनली 50 सीट के लिए, ठीक है। 50 गवर्नमेंट सीट के लिए 13,000 एस्पायरेंट एग्जाम दे रहे हैं बीएससी नर्सिंग का, ठीक है। तो ये बातों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने दिखा दिया, ये एग्रीकल्चर का ओएमआर आंसर सीट था, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो अभी नेगेटिव मार्किंग से किस तरीके से बचना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपका 100% एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी जो आपका 100% दे रहा हो, ठीक है। मान लीजिए आपने 101 क्वेश्चन देखा, आपको उसमें श्योरिटी लग रहा है दैट कि ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, ठीक है। तो आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। अगर आपको 102 पे आपने शिफ्ट करा एंड वहाँ पर भी आपको श्योरिटी लग रहा है, मार्क कर लेना। बट अगर आपको थोड़ा सा भी मिस्टेक लगे या फिर कॉन्फ्यूजन लगे, उसको तुरंत तुरंत से स्किप करना है, ठीक है। उस पर अटके मत रहना। अगर आप उस पर अटके रहोगे तो आपको एक क्वेश्चन पे 1 मिनट मिलता है, ठीक है, बायोलॉजी में, बट वहाँ पर आपको 2 मिनट से 3 मिनट भी लग जाएंगे। तो कभी भी मतलब कि क्वेश्चन को स्किप करने से डरना मत, ठीक है, कि स्किप कर रहे हैं क्या होगा क्या नहीं। तो स्किप करना, ठीक है, स्किप करोगे आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा वो आपका जो कंफर्मेशन या फिर एक्यूरेसी उसमें 100% होगा, देन आप वो मार्क करके आगे बढ़ते जाओगे। बाकी रहा जो भी कन्फ्यूजन था, ठीक है, तो कन्फ्यूजन उसको बाद में क्लियर करना है सबसे लास्ट में।
आपकी जितनी पोटेंशियल है, ठीक है, 100% एक्यूरेसी वाले जो क्वेश्चन आपको बन रहे हैं, मान लीजिए आपने 150 में से 40 क्वेश्चन जो है आपको वो 100% एक्यूरेसी के साथ बना रहे हो, ठीक है, तो आपका 40 मार्क्स तो 100% श्योर हो गया, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं दैट कि उसके बाद जो कम श्योरिटी या फिर कम एक्यूरेसी वाले हैं, तो उस पर क्या करना है, उस पर बेसिकली आपको वर्क करने होंगे, ठीक है। तो वर्क करने होंगे कैसे, जब भी आपका ये 40 क्वेश्चन आपने बना दिया आई थिंक 1 घंटे में, ठीक है, तो बाकी के 1.5 घंटे तो आपके पास बचे हुए ना, तो उस पर आपको श्योरिटी लाना है, ठीक है। उसी 1.5 घंटे के अंदर आपको जो भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है वो क्वेश्चन को आप तुरंत रिमेंबर करने की कोशिश करो एग्जाम हॉल में ही फास्टली, ठीक है, देन ही आप वो क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 100% एक्यूरेसी वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, देन आप लोअर में जा सकते हो, ठीक है। तो ये फॉलो करना। एंड यस, अगर आपने एक और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट टिप बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम है 2.5 घंटे का है, ठीक है, और आपकी मार्क्स लाने की जो पोटेंशियल है वो है, मैं तो ऐसा जज नहीं करूँगा, बट मैं बता रहा हूँ जैसे कि किसी भी एवरेज स्टूडेंट या फिर नॉर्मल स्टूडेंट का मार्क्स लाने का पोटेंशियल या फिर जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का है वो है 1.5 घंटे, ठीक है, 1.5 घंटे या 2 घंटे तक ही वो पेपर कर पा रहा है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं वो बना ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो जो बाकी के 1 घंटे बच गए ना, वो 1 घंटे में आप क्या करोगे, देखोगे लेफ्ट एंड राइट, देखोगे कि सभी बच्चे अटैम्प्ट कर रहे क्वेश्चन, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से लगेगा दैट कि मैं भी अटैम्प्ट करूँगा, ठीक है। तो यस, वो 1 घंटे आपकी जो पोटेंशियल थी वो 1.5 घंटे की थी, बाकी की 1 घंटे बचे हुए वो वहाँ पर आप रेस्ट कर लो, ठीक है, रेस्ट कर लो या फिर छोड़ दो बनाना, क्योंकि जितने भी अगर आप बनाओगे 1 घंटे में ना, सारे आपके नेगेटिव जाएंगे, ठीक है। तो यही बोलूँगा कि आपका जो भी पोटेंशियल है, आप एक बारी, आप पोटेंशियल कब काउंट करते हो, जब भी आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। जिसने टेस्ट अटेम्प्ट करा उन लोगों को पता है कि 2.5 घंटे में मेरा कितना पोटेंशियल है, मेरा पोटेंशियल कितने 1 घंटे का है या 1.5 घंटे का है या फिर 2 घंटे का, मतलब कि 2 घंटे तक मैं अपना टेस्ट दे सकता हूँ, मतलब कि क्लियरली आंसर मैं जो भी आंसर मार्क कर रहा हूँ वो सही है, ठीक है। तो यस, अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल एग्जाम में आपको टाइम देना है, ठीक है। अगर आपका पोटेंशियल खत्म हो जाता है देन आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं करने, ठीक है। मान लीजिए आपने 1.5 घंटे में सारे जितने भी क्वेश्चन आपको आते थे बना लिए, ठीक है, उसके बाद जितने भी नहीं आ रहे वो भी अटैम्प्ट कर रहे हो, देन वहाँ पर आपका बहुत बड़ा लॉस होगा, नेगेटिव इतने हाई लेवल जाएंगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, नॉट इमेजिनेबल। इतना नेगेटिव मार्क आपको लग रहा है ना 0.25, दैट इज़ रियली ग्रेट नेगेटिव मार्क, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा दैट कि आपके जो आधे घंटे बच रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं देन ही अटेम्प्ट करो, अगर नहीं आ रहे तो बिल्कुल भी छोड़ दो। आप चाहे तो सिंपली से बैठ सकते हो, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग वहाँ से स्किप होता है, बट नहीं, बहुत सारे लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो मैं यहीं पर बताना चाहूँगा कि कंट्रोल करना है, लास्ट के आधे घंटे आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं। अगर आधे घंटे भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो वो भी बिना श्योरिटी के, बिना एक्यूरेसी के, तो वहाँ पर आपका 99% चांसेस रहेगा दैट कि नेगेटिव जाएगा, ठीक है। तो ये था ट्रिक छोटा सा OMR का, हाउ टू फिल OMR एंड कैसे कैसे क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, ठीक है, वो मैंने आज के दिन बता दिया। एंड वन शॉट भी है, मैंने बायोलॉजी का 12 कंप्लीट करा दिया है, 3-4 चैप्टर लास्ट के रह गए थे, 11 के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो भी, वो भी मैंने बता दिए हैं, ठीक है। तो वो भी आप कर लेना, क्यों 11 से मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, हो सकता है इस बारी 12 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। तो 12 का जो मैंने वन शॉट कराया है वो एक बारी आप कर लेना, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, दैट्स इट। अगर आपको पसंद आया हुआ तो लाइक कर देना एंड यस फॉलो कर लेना इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।